और योगी सरकार आज अपने 8 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश करने जा रही है। वहीं सीएम योगी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ आज सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपनी सरकार के 8 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। इस मौके पर बीजेपी यूपी सरकार की उपलब्धियों का उत्सव मनाएगी। आज से 14 अप्रैल तक प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जनसंवाद करेगी। जितना कार्य उन्होंने महिलाओं के लिए किया है, महिलाओं को बढ़ाने के लिए किया है, महिलाओं की नेतृत्व क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी उन्होंने 33% आरक्षण करके महिलाओं को एक नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया है। तो महिलाओं को जो नेतृत्व करने का एक प्लेटफॉर्म दे रही है वो केवल भारतीय जनता पार्टी दे रही है और महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। कि पूरी तरह से असफल हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 8 साल में इन्होंने नया कुछ भी नहीं किया। वही ढाक के 3 पात, लगातार वही चीज़ें। आप बजट भी देखिए, जो सरकार अपने ही वादे न पूरा कर पाए तो उसकी असलियत स्पष्ट हो चुकी है। और इसी बीच यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आने वाले त्योहारों को लेकर के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी ली। उन्हें सख्त निर्देश जारी किए। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से महाकुंभ को लेकर के योगी सरकार पर निशाना साधा। यूपी में आने वाले त्योहारों के दौरान किसी तरह की अनहोनी ना हो, लोगों को सुरक्षित वातावरण मिले, इसे लेकर सीएम योगी ने लखनऊ में अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। पर्व त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाएं, कानून व्यवस्था में ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चैत्र नवरात्रि रामनवमी पर सुरक्षा मजबूत करें, ईद बैसाखी पर भी सुरक्षा कड़ी रखें, अराजकता फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो। त्योहार को लेकर धर्म गुरुओं से संवाद किया जाए, अफवाह फैलाने वालों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं। सीएम योगी ने रामनवमी और ईद को लेकर निर्देश जारी किए। तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर महाकुंभ को लेकर योगी सरकार को निशाने पर ले लिया। महाकुंभ जैसे पावन पवित्र आयोजन में जिन हिंदू भाई बहनों की जान गई है या खो गए हैं, न उनको सरकार मुआवजा देना चाहती है, न उनको ढूंढना चाहती है, तो ये सनातन लोग हैं क्या? ये सनातनी लोग नहीं हो सकते हैं। और आज दिल्ली विधानसभा में रेखा गुप्ता सरकार अपना पहला बजट पेश करेगी, जिसके हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। सत्र के पहले दिन कैग रिपोर्ट की अगली किश्त जाएगी, जो कि डीटीसी से जुड़ी होगी। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी सरकार को घेरने का ऐलान किया है। देखिए, कल बजट सत्र का पहला दिन है। सदस्यों को मौका मिलेगा अपनी बात रखने का। 25 तारीख को बजट पेश होगा और इस सत्र में सीएजी की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। साफ है कि आज से शुरू होने जा रहे दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। विपक्ष यानी आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए सत्ता पक्ष यानी बीजेपी के तरकश से तीर छूटेंगे, लेकिन एक नई प्रथा के साथ। विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले जितने वर्ग दिल्ली के विकास में जुड़े हैं, उन सबको वहां बुला के इस बजट के विकसित बजट के खीर की मिठास पहले उन्हें चखाएंगे। बजट सत्र के लिए आम आदमी पार्टी भी बीजेपी सरकार को घेरने की तैयारी में है। आप अभी तक महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए नहीं मिलने और होली पर मुफ्त एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलने जैसे मुद्दे को उठाएगी और बीजेपी को घेरने की कोशिश करेगी। और मेरठ के सौरभ हत्याकांड मामले में रोज नए खुलासे सामने आ रहे हैं। और तमाम खुलासों के बीच मुस्कान के माता पिता ने अपनी बेटी और उसके प्रेमी साहिल को फांसी देने की मांग की है। एबीपी न्यूज को मुस्कान और सौरभ की कुछ तस्वीरें मिली, जिसमें सौरभ के मर्चेंट नेवी से लेकर मुस्कान के साथ शादी और उसके साथ बिताए गए पलों का अक्स कैद है। क्या एक पल के लिए भी इन तस्वीरों को जहन में रखकर ये सोचा जा सकता है कि मुस्कान अपने पति सौरभ को बेरहमी से मौत के घाट उतार देगी? इन तस्वीरों को देखकर कोई नहीं कहेगा, लेकिन इन तस्वीरों के इतर स्याह हकीकत यही है कि उसने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। फांसी की सजा होनी चाहिए जी मेरी बेटी को, तो दोनों को ही होनी चाहिए, क्योंकि इन्हें सजा मिल जाएगी तो शायद पूरे समाज को, बच्चों को ये मैसेज चला जाएगा कि गलत नहीं करना और गलत संगत कभी नहीं करनी। इस बीच मुस्कान और साहिल की दरिंदगी के शिकार हुए सौरभ का एक और वीडियो सामने आया है। ये वीडियो 27 फरवरी का है।
यानी उसकी बेटी के जन्मदिन से एक दिन पहले का। वीडियो में सौरभ अपनी बेटी के साथ एक दुकान में दिख रहा है, जहां उसे वो अपने साथ बर्थडे के कपड़े दिलवाने ले गया था। और 7 की न्यूज में अब खबर जम्मू कश्मीर से, जहां आतंकियों के खिलाफ बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बीती रात भारत पाकिस्तान सीमा पर हीरानगर में जंगलों में आतंकियों की खबर मिली, उन्हें घेर लिया गया और आज सुबह होते ही सर्च ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया। भारत पाकिस्तान सीमा पर हीरानगर के सान्याल गांव में आतंकियों को घेर लिया गया है। गांव का एक दंपत्ति जंगल में लकड़ियां लेने गए थे। जंगल से लकड़ियां लेते समय इस दंपत्ति को 5 आतंकियों ने घेर लिया। आतंकियों के चंगुल में फंसे इस दंपत्ति ने किसी तरह अपनी जान बचाई और सुरक्षा बलों को जंगल में आतंकी होने की सूचना दी। इन्हें को मैं बड़ियां थोड़ी अगुआ कटने मैं ठीक है, ये अगे गए कटन सर जी, ये अगे गए ना कटना, उन्हें दी बावा पकड़ लिया, उत्थे छप्पे रहे दोनों, एक ने इथों पकड़ लिया, दो ने बावा पकड़ लिया। मैं कहा भैया जी इन्हें की छड्डी दे वास्ते कुछ नहीं करते महा तुसें, तुसें जोड़ा काम करना है घरों महा। इस सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। जंगल में कुछ राउंड फायरिंग भी हुई। इस बीच रविवार को सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी तब मिली जब पुंछ जिले के सुरनकोट में सांगला टॉप में एक आतंकी ठिकाना ध्वस्त किया गया। सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि जंगल के अंदर आतंकियों ने अपना ठिकाना बना रखा है, जिसके बाद एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। आतंकी ठिकाने से बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और नशीले पदार्थ बरामद हुए हैं। और छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक और नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट के जरिए एसटीएफ जवानों की गाड़ी को निशाना बनाने की कोशिश की, तो वहीं दूसरी ओर 22 नक्सलियों ने सरेंडर कर मुख्य धारा से जुड़ने का संकल्प लिया। सुरक्षा बलों की ताबड़तोड़ एक्शन से नक्सली किस कदर बौखलाए हैं, ये तस्वीर उसका प्रमाण है। तस्वीर बीजापुर के मदेड़ और भोपालपट्टनम के बीच गोरला की है, जहां हाईवे पर नक्सलियों ने एसटीएफ जवानों की गाड़ी को तब निशाना बनाने की कोशिश की जब जवान नक्सल विरोधी अभियान से वापस लौट रहे थे। धमाका इतना जबरदस्त था कि हाईवे पर इसकी वजह से बड़ा गड्ढा बन गया। धमाके के कारण ड्राइवर समेत 2 जवानों को मामूली चोट आई। एक और उस धमाके के बाद की तस्वीरें हैं जो नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए किया, तो दूसरी ओर नक्सलियों के हथियार डालने की तस्वीरें हैं। मुख्य धारा में लौटने की शुरुआत की है। तस्वीरें बीजापुर सीआरपीएफ मुख्यालय की हैं, जहां 22 नक्सलियों ने डीजी सीआरपीएफ की मौजूदगी में स्वेच्छा से सरेंडर कर दिया। 22 माओवादी विचारधारा को छोड़ करके जो मेन विचारधारा में शामिल हुए हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग विकास का कार्य, रोड, सड़क और चिकित्सा की सुविधा दे रहे हैं। तो पब्लिक है, उनकी सोच में बदलाव आया है। अब वो पब्लिक प्रशासन के साथ में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।